बनाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं अब मोहनलाल बड़ोली। ये बड़ी जानकारी है। मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से नियुक्ति की गई है। तो ये बड़ी खबर है। मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे अब। तो अभी तक आपको बता दें कि नायब सैनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहनलाल बड़ोली को ये जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की। ये बड़ी जानकारी है। जेपी नड्डा की ओर से ये नियुक्ति की गई है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के लगातार आप देख रहे थे कि चर्चाएं चल रही थी। बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर के भी बहुत सारे नामों की चर्चा थी, लेकिन उन सब के बीच में अब मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और अब मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से नियुक्ति कर दी गई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी है, बड़ी खबर है। मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये नियुक्ति की है। इस वक्त की अहम जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी और बड़ी खबर है। और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है। जेपी नड्डा की ओर से यह फैसला किया गया है। तो विधानसभा चुनावों से पहले अब बड़ी जिम्मेदारी है मोहनलाल बड़ोली के ऊपर, चूंकि अब कुछ ही महीनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी मोहनलाल बड़ोली के कंधों पर होगी और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से जो नियुक्तियां की गई हैं ये अपने आप में बहुत अहम है, जिसमें मोहनलाल बड़ोली को हरियाणा की जिम्मेदारी, यानी कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अब मोहनलाल बड़ोली, इनकी नियुक्ति के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जेपी नड्डा की ओर से मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यह अहम जानकारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहनलाल बड़ोली को हरियाणा का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहनलाल बड़ोली अब हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और उन्होंने जेपी नड्डा की ओर से मोहनलाल बड़ोली के नियुक्ति के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से नियुक्ति का फैसला किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति की है। मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे और अब बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है मोहनलाल बड़ोली के तौर पर। यह बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर है। मोहनलाल बड़ोली अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये इस वक्त की सबसे अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। मोहनलाल बड़ोली अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। यह अहम जानकारी। तो मोहनलाल बड़ोली अब हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ओर से उन्होंने राई से हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। जिला परिषद के लिए भी उसके पहले वो चुने जा चुके हैं। 2019 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2663 मतों के अंतर से जीत हासिल की। राई विधानसभा से जीतने वाले वो पहले भाजपा के उम्मीदवार थे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 1989 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी मोहनलाल बड़ोली जुड़े रहे। एक राजनीतिक जीवन की जिनकी शुरुआत है, आप ये कह सकते हैं कि 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने के बाद से उनकी शुरू हुई। हालांकि 1995 में मंडल अध्यक्ष उनको ज़रूर बनाया गया था। मुरथल के वो मंडल अध्यक्ष 1995 में बनाए गए थे और जिला परिषद के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनको चुना गया था। अब फिर 2019 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और अब उन्होंने ये जीत जब उन्होंने हासिल की उसके बाद से उनका जो राजनीतिक जीवन है वो आगे बढ़ा और अब एक बड़ी जिम्मेदारी आप कह सकते हैं कि मोहनलाल बड़ोली के कंधों पर है। आज उनको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, बड़ा इंतजार था और चर्चा बहुत सारे नामों की थी, लेकिन अब मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मोहनलाल बड़ोली को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि लगातार लंबे समय से चर्चा थी और ऐसे में मोहनलाल बड़ोली या कृष्ण पवार कौन होगा, इन दो नामों को लेकर के पार्टी तमाम जातीय समीकरण के आधार भी तमाम मुद्दों को देखते हुए भी ये चर्चा कर रही थी और मोहनलाल बड़ोली के नाम को लगभग तय माना गया जा रहा था। लेकिन अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, जिसका आज आधिकारिक ऐलान मोहनलाल बड़ोली के नाम का कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने बाकायदा इसको लेकर के पत्र भी जारी किया गया।
भाजपा मुख्यालय की तरफ से कि मोहनलाल बडोली जो हैं हरियाणा भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। हरियाणा मोहनलाल बडोली इस वक्त अगर बात करें वो खुद चंडीगढ़ में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं। और मोहनलाल बडोली की अगर बात की जाए यूं तो लगभग 30 वर्ष कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति में विभिन्न मोर्चों, जिस तरह से अभी आप जानकारी भी दे रहे थे कि मंडल अध्यक्ष से लेकर के तमाम जिम्मेदारियां मोहनलाल बडोली ने संभाली। प्रदेश भाजपा के महामंत्री भी रहे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अभी फिलहाल मौजूदा में विधायक भी हैं राई से। लोकसभा का चुनाव हालांकि उन्होंने इस बार लड़ा था, उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत लोकसभा से, लेकिन अगर बात करें तो वहां पर जरूर चुनाव इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक मजबूत पार्टी के कार्यकर्ता और कहें तो संघ से जुड़े भी, और गुड बुक में अगर पार्टी में चाहे वो मुख्यमंत्री के साथ काम करने को लेकर के बात की जाए या पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनके साथ काम करने को लेकर के, या फिर पार्टी में विभिन्न मोर्चों में विभिन्न जिम्मेदारियों में मोहनलाल बिल्कुल। लेकिन दीपक, दो चीजें मैं बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को भी जरा ये चीज समझा दें। एक तो संगठन के तौर पर अगर हम लोग देखें प्रदेश के अंदर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की होती है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहनलाल बडोली को चुने जाने के पीछे का कारण अगर थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर समझा पाए, और दूसरा यह है कि अब विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी बड़ी चुनौती होगी इस समय मोहनलाल बडोली के सामने, क्योंकि अब तीसरी बार अगर आप ये कहते हैं कि हम रिपीट करेंगे, सरकार बनाएंगे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। दोनों ही प्रश्नों को थोड़ा सा अगर विस्तार से समझा पाए दर्शकों के लिए। देखिए, भले ही राजनीतिक दलों में पार्टियां इस बात को औपचारिक तौर पर ना कहें, लेकिन अनौपचारिक तौर पर ऑफ रिकॉर्ड में कहा जाए तो जातीय समीकरण भी कई मायनों में अहम रहता है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था या तो ब्राह्मण चेहरा होगा या एससी चेहरा होगा हरियाणा भाजपा में अब प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के। जिस तरीके से सरकार में कई बड़े बदलाव बीते समय में हुए, तो क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह के पास ही था, ऐसे में नया प्रदेश अध्यक्ष आना था, और खासकर ऐसा हो जो कि जो सोनीपत, रोहतक, जींद और इस आसपास जो बेल्ट में सक्रिय हो, जिसको लेकर के अगर जींद की बात की जाए, सोनीपत की बात की जाए, रोहतक की बात की जाए, हिसार, हांसी की बात की जाए, उसमें सक्रिय हो और पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता हो, पार्टी की बेहतर नीतियों को जानता हो, ये तमाम चलिए दीपक, मैं आपको रोक रहा हूं इस बीच। मोहनलाल बडोली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मोहनलाल बडोली जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो आपको, और एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। अब आपको जिम्मेदारी के तौर पर आगे इसको ले जाना है, कैसे देख रहे हैं? एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। पूरे देश और प्रदेश की जनता का और हमारे दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा और कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पूरी केंद्रीय टीम जी, मैं सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को जो बूथ का काम करते करते आज प्रदेश की जिम्मेवारी जो मेरे को दी है, मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं जी जी। और जो जिम्मेवारी मेरे को दी है जी, उस जिम्मेवारी को पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और सबको साथ लेके प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काम में लगे, इस प्रकार का भाव लेके, सबको साथ लेके, सभी का आशीर्वाद लेके पार्टी इसको पूरी ईमानदारी के साथ इसको निभाने का पूरे देश की जनता से जो संकल्प देश की जनता ने लिया है, उस संकल्प में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की भागीदारी हो। तो आप विजन है उसको लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन 1995 में जब आपने शुरू किया और आपको जब मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया मुरथल का, और उसके बाद वहां से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक, क्या आज उस पर औपचारिक तौर पर मोहर लगी है, जो बीजेपी कहती है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी शीर्ष पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा, और 1990 से पार्टी के किसी न किसी छोटे पद पर रहा हूं, मंडल का उपाध्यक्ष के पद से पदाधिकारी के रूप में जो शुरुआत की थी जी, और आज प्रदेश अध्यक्षों में पार्टी जी बहुत सारी जिम्मेवारियां, और 2019 में
ये विधानसभा का चुनाव पार्टी ने लड़वाया और जनता ने आशीर्वाद दिया। अभी 2024 का भी लोकसभा का उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने आशीर्वाद दिया, जनता ने 5,27,000 वोट देने का काम किया। मैं इसी काम को आगे बढ़ाता हुआ आगे चलूंगा इसमें और प्रदेश में है जी। तो मोहनलाल बड़ोली जी, क्या आप ये मानते कि अभी चुनौतियां होंगी, क्योंकि अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें 5 सीटें आप लोग जीत पाए, 5 कांग्रेस ने जीती, और अब आप लोग ये भी कह रहे हैं कि अब आप मन बनाया है कि अब की बार तीसरी बार हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले। इस प्रकार का मन आज हरियाणा प्रदेश की आम किसान ने, गरीब ने, महिलाओं ने, युवाओं ने हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका हरियाणा प्रदेश की जनता देगी। और नायब सिंह सैनी जी उस सेवा को करके भी दिखाएंगे और कर भी रहे हैं। जनता के नीचे तक जी जो हमारा आम वोटर है, आम नागरिक है हरियाणा प्रदेश। मोहनलाल बड़ोली जी, बतौर प्रदेश अध्यक्ष अब आपकी प्राथमिकता सबसे पहले क्या होगी, क्योंकि अब चुनावों में अधिक समय नहीं बचा हुआ है विधानसभा हुए जो भी जरूरी काम है किसी भी प्रकार की सरकार के लेवल पर हो या संगठन के लेवल पर हो या कार्यकर्ता के नाते जो भी काम होगा उस काम को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे, पूरे मन के साथ करेंगे। यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा बड़ोली जी, क्या आप ये मानते हैं कि इस बार चुनौतियां हैं या आप लोगों के सामने, चूंकि अभी 10 साल आप लोग सरकार चला चुके हैं और ऐसे में तीसरे टर्म में अगर वापस लाना है तो बतौर प्रदेश बनाएगी, तो इस चुनौती को आप कैसे लेते हैं? चुनौती तो राजनीति में रहनी चाहिए और चुनौती को स्वीकार करना पूरा करेंगे और पूरी चुनौती के साथ स्वीकार करते उस काम को आगे। तो मोहनलाल बड़ोली को भी आप सुन रहे थे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने आलाकमान का सबसे पहले तो धन्यवाद किया कि एक साधारण से कार्यकर्ता को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी बनवानी है और इस पर वो मेहनत से काम करेंगे, प्रदेश में सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये बात मोहनलाल बड़ोली, जेपी नड्डा ने आज उनकी नियुक्ति की है और आलाकमान का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए से अभी हम लोगों ने बातचीत की। उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बातों